नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर और स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पवित्र त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ का दिव्य और भव्य पर्व शुरू हो चुका है। अब तक करोड़ों लोगों ने यहाँ त्रिवेणी में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बन चुके हैं और अभी करोड़ों लोग इस पुण्य स्नान की तैयारी में हैं। 144 वर्षों के बाद आई महाकुंभ दिव्य है और इस दिव्य महाकुंभ में कल्पवास अपने आप में ही दिव्य और भव्य अनुभूति से परिपूर्ण है। हर कोई अपने आप को इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनाना चाहता है। इस सब के बीच आस्था के इस महाकुंभ की जो सबसे अहम कड़ी है वो है यहाँ आने वाले कल्पवासी। इस बार 144 वर्षों के बाद आई माघ महीने में कल्पवासियों की आस्था से यह महाकुंभ और भी दिव्य और विशेष होने वाला है। आज हम आपको इस खास रिपोर्ट कल्पवास से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जो हिंदुत्व की गरिमा को और भी गौरवान्वित बनाती है। इसलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम श्री महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास त्यागी जी, तपस्वी नगर। कल्पवास जैसे अपने शास्त्रों में आया कल्प, तो कल्प होता है 12 साल का। तो यहाँ जो प्रयागराज में कल्पवास करते हैं तो 12 साल तक कल्पवास करते हैं। यहाँ पर पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, नियम करते हैं, भजन करते हैं। इस प्रकार जो करते हैं तो उनके एक कल्पवास तक जो 12 साल तक कल्पवास करते हैं तो शास्त्रों में आया है कि उनके 7 जन्म तक के पाप नष्ट हो जाते। 144 वर्षों के बाद आया है ये महाकुंभ। इस आयोजन को लेकर सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों में भी उत्साह और जिज्ञासा है। आज हम बात करेंगे कुंभ के दौरान होने वाले विशेष आयोजन कल्पवास के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्पवास करने से सैकड़ों वर्षों तक बिना अन्न ग्रहण किए तप के जितना फल मिलता है। जानते हैं क्या है कल्पवास? संगम की रेत पर माघ के पूरे महीने निवास पर पुण्य फल प्राप्त करने की साधना को ही कल्पवास कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की अवधि निश्चित नहीं है, इसमें कोई कड़े नियम नहीं है। इसकी अवधि को लेकर कल्पवास की न्यूनतम अवधि एक रात्रि की भी हो सकती है। 3 रात्रि, 3 महीना, 6 महीना, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर की कल्पवास किया जा सकता है। मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश होने के साथ ही 1 मास के कल्पवास से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। पाप कटते हैं और जन्म जन्मांतर के बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार एक कल्पवास का फल उतना ही है जितना 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने का। एक कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। कल्पवास के दौरान सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। कल्पवास के दौरान सफेद और पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। महाकुंभ में लाखों साधु संतों के साथ आम लोग भी
कल्पवास करते हैं। कल्पवास पौष पूर्णिमा स्नान के साथ 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और माघ पूर्णिमा तक चलेगा। कल्प शब्द का अर्थ है समय का एक लंबा चक्र, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक युग या कल्प को दर्शाता है। वास का अर्थ है निवास करना या ठहरना। इस तरह कल्पवास का शाब्दिक अर्थ है एक निश्चित अवधि तक ठहरना। कल्पवास सनातन धर्म में एक महीने तक चलने वाली आध्यात्मिक परंपरा है, जिसमें एक पवित्र नदी के तट पर रहकर गहन आध्यात्मिक अभ्यास, तपस्या और सांसारिक जीवन से वैराग्य की अवधि शामिल होती है। कल्पवास को संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम का एक संयोग कहा जाता है। सनातन परंपरा में गृहस्थ से वानप्रस्थ की ओर जाने की परंपरा है और इसी को दर्शाता है कल्पवास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। संगम की रेती पर एक माह माघ महीने में जब पुण्य की प्राप्ति, पुण्य फल की प्राप्ति के लिए जब कल्पवास किया जाता है तो किस तरीके से उसका पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इसी कल्पवास के दौरान कल्पवासी किस तरीके से नियम और संयम का पालन करते हैं, क्या कुछ उनकी दिनचर्या रहती है, क्या कुछ उनकी साधना रहती है, क्या कुछ तप तपस्या रहती है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कल्पवासियों की दिनचर्या की। तो रहिए हमारे साथ, आज हम पूरी जानकारी देंगे कल्पवासियों की दिनचर्या पर। हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर एक टेंट में, जहाँ पर कुछ कल्पवासी हैं और कुछ महाराज जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले जब हम कल्पवासियों की बात करते हैं, उनकी तप तपस्या की बात करते हैं, हम आएंगे और यहाँ पर हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे जो यहाँ पर कल्पवास में के दौरान आए हुए हैं और जो लोग यहाँ पर वो किस तरीके से उनकी दिनचर्या रहती है। सबसे पहले बाबूजी, आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज की कुराऊं तहसील से आया हूं और यहाँ जॉर्ज टाउन शहर में अपना आवास है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और ये संस्था लगाता हूं यहाँ, और एक महीने पौष पूर्णिमा से लेकर के माघी पूर्णिमा तक यहाँ रह करके कल्पवास करता हूँ। जी, महात्मा जी से भी हम कुछ जानकारी लेंगे। तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं उन लोगों के बीच जो हैं कल्पवासी, जो एक माह तक इसी कल्पवास के दौरान पुण्य फल की प्राप्ति करेंगे। जी, आप ये बताइए, आप अपना नाम बताइए महाराज जी, और आप कहाँ से हैं? हमारा नाम राम प्रसाद पांडे है। तो हर साल आते हैं क्या? हर साल हम आते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपकी क्या दिनचर्या रहती है? जैसी इस वर्ष है वैसी हर वर्ष रहती है। इसके बाद अपने घर गृहस्थी में सब
नहीं, घर गृहस्थी में तो हम नहीं रहते। चले जाते, ये महाराज भी घर गृहस्थी में नहीं घर गृहस्थी में नहीं रहते, घर गृहस्थी में तो तब तपस्या में लीन रहते हैं। हाँ, बस भगवान के काम में। अच्छा, तो आजकल अभी कल्पवास के दौरान कौन सी ऐसी पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई ऐसा मंत्रोच्चारण जो हमारे दर्शकों को भी बताइए। मंत्र उच्चारण ये महाराज लोग आए हैं। हाँ, चलिए। समझा, सुबह पूजा पाठ होती है, जी, जी। दूसरी वक्त जो है राम कथा होती है। मैं एक्स कैप्टन हरिहर प्रसाद पांडे आर्मी में धर्म शिक्षक के पद से रिटायर हूँ। कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। इसमें केवल मनुष्य नहीं आते हैं, देवता आते हैं, राक्षस आते हैं, किन्नर आते हैं और पूरा संत महात्माओं का समूह आता है और यहाँ 1 महीने रह करके और माँ त्रिवेणी का जो है फल प्राप्त करते हैं। और जैसा कि लिखा है शास्त्रों में कि गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती। जब 1 महीने का किस तरीके से होता है, फिर 3 महीने का, 45 दिन का, तो लोगों के मन में ये सवाल उठता है कौन सा बड़ा पुण्यकारी होता है, लाभकारी होता है। आप बहुत ही सरल अंदाज में बताइए। मेरा नाम अरविंद कुमार शास्त्री है। जब धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले तो यहाँ पर देवताओं में और दानवों में झगड़ा होने लगा था। देवताओं में और दानवों में जब झगड़ा हुआ, वही अमृत की बूंदें जो है 4 जगह गिरी थी। पहली बूंद जो गिरी थी वो प्रयागराज में गिरी थी, इसलिए यहाँ पर महाकुंभ लगता है। दूसरी बूंद जो है अमृत की वो गिरी थी नासिक गोदावरी में, इसलिए वहाँ भी कुंभ लगता है। तीसरा बूंद जो है अमृत का वो उज्जैन में माँ क्षिप्रा नदी के किनारे गिरा था, इसलिए वहाँ भी कुंभ लगता है। चौथा अमृत का बूंद जो वो हरिद्वार में गिरा था, इसलिए चारों जगहों का सुंदर महत्व बढ़ा करके बताया गया है। गंगा मैया का सबसे ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ तीनों नदियाँ का जा करके सम्मिलित होकर के वहाँ सुंदर उद्गम की धारा प्रवाहित होती है, इसलिए संगम क्षेत्र इसको कहा जाता है। ये संगम नगरी मोक्ष की नगरी है। किसी को अपने पूर्वजों को तारना है, पूर्वजों के लिए कुछ करवाना है, वो संगम नगरी में अगर कोई पूजन पाठ, कोई कथा, कोई भागवत करवाते हैं तो उसका 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी विष्णु रूप में आना, कभी विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। चलिए अम्मा जी, आपने तो बहुत एकदम समा ही बांध दिया, भक्ति में पूरा माहौल ही। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले कल्पवास में अभी से कल्पवासियों का आना शुरू हो गया है। इस कड़ाके की ठंड और सुविधाओं का टोटा इसमें कोई मायने नहीं रखता है। माघ में कई साधु सन्यासी या आध्यात्मिक लाभ पाने के इच्छुक व्यक्ति संगम के तट पर रहकर कल्पवास कर सकते हैं। इसे कोई भी कर सकता है, साधु या गृहस्थ, स्त्री या पुरुष। कल्पवास न केवल कठिन होता है बल्कि इसकी प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं होती कि इसे सभी आसानी से कर सके। इसलिए इसके लिए दृढ़ संकल्प का होना अति अनिवार्य है।
कल्पवास एक पवित्र अनुष्ठान है जिसमें व्यक्ति एक माह तक धर्म और तपस्या में लीन रहता है। इसे कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी के तट पर किया जाता है। कल्पवास के दौरान किए जाने वाले कर्म, आचरण और नियम व्यक्ति को आत्म शुद्धि और ईश्वर के करीब ले जाते हैं। कल्पवास में रहने के नियम क्या है, चलिए इस बारे में पहले जानते हैं। अगर आप पूर्ण महाकुंभ का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस दौरान कल्पवास करना चाहिए। देखिए, कल्पवास का मतलब होता है कि आपको उसी जगह पर अपना निवास स्थान बना लेना चाहिए जहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ है। अब ये कल्पवास मात्र वहां पर निवास करने तक ही सीमित नहीं है। कल्पवास के दौरान आपको कई सारे नियमों का भी पालन करना होता है। लेकिन अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो आप भगवान से उस इच्छा को मांग कर कल्पवास कर सकते हैं, क्योंकि कल्पवास एक तरह की तपस्या भी मानी गई है। आप अपने मन की जो भी कामना है अपने भगवान से कह दीजिए और उनसे कहिए कि प्रभु, इसके लिए मैं कल्पवास करने जा रहा हूँ। तो अगर मेरा मन पवित्र है, मेरी श्रद्धा सच्ची है, तो इस कल्पवास की तपस्या के फल स्वरूप मुझे मेरी कामना की पूर्ति कराइए। और ये जो कल्पवास है वो आप पूरे माघ महीने के लिए ले सकते हैं, आप 3 दिन के लिए ले सकते हैं, 7 दिन के लिए ले सकते हैं, 11 दिन के लिए ले सकते हैं, 21 दिन के लिए ले सकते हैं। और अगर आप कल्पवास करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उतने दिनों के लिए सन्यासी बनने जा रहे हैं। तो आपको कई सारे नियमों का पालन करना है। सबसे पहला नियम है आपको अपने ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है। दूसरा नियम ये है कि आपको मात्र एक टाइम ही भोजन ग्रहण करना होता है और उसमें भी आप प्याज, लहसुन वगैरह नहीं खा सकते। आपको सात्विक भोजन ही करना होता है, जिससे कि आपके शरीर का पोषण भी हो जाए और आपके अंदर किसी भी तरह का विकार ना आए, कोई आलस ना आए। दिन में 2 बार गंगा स्नान करना चाहिए। उसके बाद सारा दिन आपको नाम जप करना है, तपस्या करनी है, साधना करनी है। जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो महाकुंभ के दौरान अपनी चरम सीमा पर होती है। तो आप जितनी साधना करेंगे, जितना नाम जप करेंगे, आप उतना ही उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से अपना जो कनेक्शन है उसको और मजबूत कर पाएंगे, उस चीज को आप महसूस कर पाएंगे। इस दौरान जितना अत्यधिक हो सके आपको दान पुण्य करना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि कुंभ के दौरान किसी को आपकी मदद की जरूरत है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। अगर इन सारे नियमों के साथ कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ कल्पवास करता है तो वो अपनी शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा को इतनी ऊंचाई पर ले जा सकता है कि उतना वो शायद किसी साधना से ना कर पाए। अपने अंदर उस ब्रह्मांड की जो परम शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है, उस ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। इसीलिए जो महाकुंभ है उसे हमारे धर्म का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कहा गया है, क्योंकि इस दौरान अगर हम सही पद्धति को अपनाते हैं तो कई वर्षों की साधना से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो मात्र हम कुंभ के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम सारे सनातनियों को ये कोशिश करनी चाहिए कि महाकुंभ के दौरान हम मात्र गंगा स्नान ही ना करें, बल्कि कुछ दिनों के लिए त्रिवेणी के तट पर जाकर कल्पवास करें। राधे राधे। मोक्षदायिनी की ये विधि एक बेहद कठिन साधना है। इसमें पूरे नियंत्रण और संयम पदम पुराण में इसका जिक्र करते हुए महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के नियमों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। 45 दिन तक कल्पवास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना होता है। पहला नियम सत्य वचन, दूसरा अहिंसा, तीसरा इंद्रियों पर नियंत्रण, चौथा सभी प्राणियों पर दया भाव, छठा वयस्कों का त्याग, 7वां ब्रह्म मुहूर्त में जागना, 8वां नित्य बार पवित्र नदी में स्नान, 9वां त्रिकाल संध्या, 10वां पितरों का पिंडदान, 11वां दान, 12वां अंतमुखी जप, 13वां सत्संग, 14वां संकल्पित क्षेत्र के बाहर न जाना, 15वां किसी की भी निंदा न करना, 16वां साधु सन्यासियों की सेवा, 17वां
जप जप और संत कीर्तन, 18वां एक समय भोजन, 19वां भूमि शयन, 20वां अग्नि सेवन ना करना, 21वां देव पूजन। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण ब्रह्मचार्य, व्रत उपासना, देव पूजन, सत्संग और दान का माना गया है। कल्पवास कुंभ क्षेत्र में किसी भी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती के तट पर किया जाता है। इसे करने के लिए एक सन्यासी की तरह साधारण तंबू या झोपड़ी में रहना चाहिए, जो तपस्या और साधना के लिए उपयुक्त हो। कल्पवास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करना आवश्यक है। यह स्नान दिन भर में एक बार नहीं बल्कि 3 बार किया जाता है, जिसमें तीनों प्रहर जैसे सूर्योदय से पहले, दोपहर में और संध्या काल में, और वो भी पवित्र नदियों में ही स्नान करने का नियम है। कल्पवास में सात्विक होना अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर भोजन की सात्विकता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कल्पवास में शुद्धि और सात्विक भोजन ग्रहण करना अनिवार्य होता है, और यह भोजन भी दिन भर में केवल एक बार मिलता है। इस दौरान मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक चीजों का त्याग किया जाता है। कल्पवास के प्रारंभ करते समय जौ और तुलसी का पौधा रोपने की परंपरा है, जिसमें कल्पवास पूरा होने पर जौ को साथ घर ले जाने और तुलसी को विसर्जित कर देने की परंपरा है। प्रतिदिन भगवान का ध्यान, पूजा और भजन कीर्तन किया जाता है। अरे मैया तेरी चुनरी में राम लिख दूं, घन श्याम लिख दूं, तेरो नाम लिख दूं। मैया तेरी चुनरी में राम लिख दूं, घन श्याम लिख दूं, तेरो नाम लिख दूं। एक तरफ ब्रह्मा तो एक तरफ विष्णु, 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 एक तरफ राधे घन श्याम लिख दूं, तेरो नाम लिख दूं, तेरो नाम लिख दूं। मैया तेरी चुनरी में राम लिख दूं, घन श्याम लिख दूं, तेरो नाम लिख दूं। एक तरफ सूरज तो एक तरफ चंद्रमा, 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 एक तरफ दाऊ बलराम लिख दूं, घन श्याम लिख दूं, तेरो नाम लिख दूं। मैया तेरी चुनरी में राम लिख दूं, घन श्याम लिख दूं, तेरो नाम लिख दूं, तेरो नाम लिख दूं। ये गंगा मैया का आशीर्वाद है। इन्हीं गंगा मैया में आकर के प्रभु ने एक बार केवट से कहा था, अरे केवट भैया क्या मुझे आप पार उतार देंगे। इसकी एक सुंदर सी भजन है। अरे ठाढ़े गंगा के किनारे रघुबीर, अरझ कर के बट से। ठाढ़े गंगा के किनारे रघुबीर, अरझ कर के बट से। अरे के बट भैया लाओ जरा नैया, पार हमें उस जाना है। के बट भैया लाओ जरा नैया, पार हमें उस जाना है।
ठाढ़े गंगा के किनारे रघुबीर अराज कर के बट से। बोलिए गंगा मैया की। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने सुना, जब कभी कभी जब भगवान को भी भक्तों से काम पड़ेगा, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। कुछ नितार्थ चरित्रार्थ यही था, संदेशा यही था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम इस कल्पवासी क्षेत्र में आए, यहाँ पर शिविर में आए, हमने कुछ जानकारियां भी ली, कल्पवासियों से भी हमने यहाँ पर बात की और बहुत ही जब धार्मिक एक भक्तिमय एक तरीके से माहौल यहाँ पर नजर आया, तो श्रद्धा भक्ति और भावना का अपार संगम नजर आया। तो कल्पवासियों के लिए ये लगातार जानकारी हमने दी। हमारी ये खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। मैं संगम नगरी प्रयागराज से आलोक राजा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। नमस्कार।